हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित नागा स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखते हैं। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तत्व की कक्षाओं के बारे में जानना होता है। तत्व की 4 प्रकार की कक्षाएं होती है। एस कक्षा होती है, पी कक्षा होती है, डी कक्षा होती है, एफ कक्षा होती है। किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और किस क्रम के अनुसार भरे जाते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखते हैं। और हमारे पास में जो 20 तक के तत्व है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे आज। तो शुरू करते हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के लिए सबसे पहले, जैसे कि हमने कहा कि 4 प्रकार की कक्षाएं होती है। एस कक्षा होती है, पी कक्षा होती है, डी कक्षा होती है और एफ कक्षा होती है। ये 4 प्रकार की क्या होती है, कक्षाएं। किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जैसे कि एस कक्षा है। एस कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। पी कक्षा में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और डी कक्षा में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एफ कक्षा में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जैसे कि हमने इनको एक क्रम दे देते हैं, जैसे कि ये 1 नंबर पे है, 2 नंबर, 3 और 4 नंबर। तो अब देखते हैं इनका क्रम, किस क्रम के अंदर इनको रखा जाता है, किस क्रम के अंदर इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एस जो कक्षा है, प्रत्येक कक्षा को हम क्या करते हैं, 2 बार लिखते हैं। प्रत्येक कक्षा को क्या करते हैं, 2 बार दोहराते हैं प्रत्येक कक्षा के क्रम को। अब सबसे पहले जो एस कक्षा है, एस कक्षा को जैसे हमने 2 बार लिख लिया है यहाँ पे, फिर इसके बाद में जो अगली जो कक्षा आ रही है हमारे पास में, पी कक्षा आ रही है। अब क्या करेंगे, पहले पी लिखेंगे, फिर उसके बाद में एस लिखेंगे। इस प्रकार क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे इनको। पहले मैंने क्या किया है, पी लिख दिया, फिर इसके बाद में एस लिख दिया। अब इसको दोबारा दोहरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। तो इसके बाद में एस, पी और एस। इसके बाद में अगली जो कक्षा, तीसरे नंबर पे जो कक्षा आ रही है, डी कक्षा आ रही है। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, पहले डी कक्षा लिखेंगे, फिर पी कक्षा, फिर एस कक्षा। इस क्रम को 2 बार दोहराएंगे। तो अब क्या लिखेंगे, पहले डी कक्षा, इसके बाद में पी आ गया और फिर इसके बाद में एस ऑर्बिटल आ गया और इसके बाद में फिर से दोबारा से डी ऑर्बिटल और इसके बाद में पी ऑर्बिटल और फिर एस ऑर्बिटल। इस तरीके से फिर अगली कक्षा चलते हैं। अगला ऑर्बिटल कौन सा आ रहा है, एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल के अंदर हम क्या करेंगे, पहले एफ को लिखेंगे, फिर डी, फिर पी, फिर एस। इस प्रकार क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे एफ लिखने के बाद में लिखेंगे डी के बाद में लिखेंगे पी और पी के बाद में लिखेंगे एस के बाद में फिर से एफ आ जाएगा, एफ के बाद में फिर से क्या आ जाएगा, डी और ये पी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, तत्वों का सीरियल वाइज लिखेंगे। अब इनका जो नंबरिंग होगा, कौन सी कक्षा कितने नंबर पे आएगी। अब हमारे पास में एस कक्षा पहले नंबर पे आ रही है। एस कक्षा पहले नंबर पे आ रही है, तो हम क्या करेंगे, 1 नंबर देंगे। इसको क्या देंगे, यहाँ से इसको 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 1, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3 आ गया, फिर 4, इसके बाद में एस यहाँ पे आ रहा है 5 नंबर और फिर ये एस यहाँ आ रहा है 6s और यहाँ पे आ गया 7। ठीक है, इस प्रकार चलते हैं आगे। आगे हमारे पास में पी जो ऑर्बिटल है वो कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है। तो हम इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे, 2 से। तो 2, फिर अगला पी जो भी आएगा 3 हो गया। इसके बाद पी यहाँ आ रहा है तो 4 और इसके बाद यहाँ पे आ गया तो 5 और पी यहाँ आ रहा है 6 और लास्ट में आ रहा है पी 7। इसके बाद अगली कक्षा कौन सी आ रही है, डी। तो डी कहाँ से शुरुआत हो रही है, 3 नंबर से। डी की शुरुआत कहाँ से हो रही है, 3 से हो रही है। तो जहाँ पर भी डी है वहाँ से 3 से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या हो गया, 3D। फिर डी कहाँ आ रहा है, ये 4D। इसके बाद में डी 5D और इसके बाद में 6D। इसके बाद चलते हैं हमारे पास में नंबर पे कौन सा आ रहा है, एफ ऑर्बिटल आ रहा है। कितने नंबर पे आ रहा है, 14, चौथे नंबर पे आ रहा है। तो जहाँ पर भी एफ आएगा उसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे हम, एफ की, ये आ गया 4F से हो गई। इसके बाद में एफ यहाँ है तो ये कौन सा हो गया, 5S। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्या हो गया, एक क्रम हो गया। अब ये किस तरीके से काम करता है वो देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। हमारे पास में 20 प्रकार के जो तत्व हमने यहाँ पे लिए, जो जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम। हमने ये एग्जाम्पल लिए। अब इनका क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे, किसके अनुसार रखेंगे, इनको इस क्रम के अंदर रखते चलेंगे और क्या करेंगे, इनका तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से आता है। सबसे पहले हमारे पास हम भर रहे हैं हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे
हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमें पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, 1 है। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उसके अंदर उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। उस एलिमेंट की जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। तो जैसे कि हमारे पास में हाइड्रोजन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहली जो कक्षा आएगी वो कौन सी कक्षा आएगी, एस कक्षा, 1s कक्षा आएगी। तो यहाँ पर हम इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो 1s हो जाएगा, 1s1। हमारे पास में इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1, इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे 1 लिखा है। इसके बाद हमारे पास आ रहा है दूसरे नंबर पे आ रहा है हीलियम। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के लिए हमें पता है हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। तो इसकी मतलब कक्षाएं क्या हो जाएगी, देखो शुरू करते हैं, कहाँ से आएगी, 1s, ये हो गया कक्षा। कहाँ भरेंगे, 1s कक्षा में। कहाँ पर भरेंगे, 1s कक्षा में। तो s कक्षा में कितने भरते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अधिकतम हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसके बाद में अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, 2s कक्षा में। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2s। s में कितने भरते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास टोटल 4 थे, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, 1s कक्षा में, 2 कहाँ पर आ गए, 2s कक्षा में। तो मतलब पूरे कंप्लीट जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन थे वो सारे कक्षा क्या हो गए, पूरे भर गए। अब इसके बाद में जो अगला परमाणु होता है ना, अगला जो तत्व है बोरोन। बोरोन का परमाणु क्रमांक हमारे पास कितना है, 5। तो 5 नंबर पे आता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, 1s कक्षा में। तो इसके बाद में हमने कर दिया 1s कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसके बाद आ रही है 2s कक्षा, 2s कक्षा में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसके बाद अगली जो कक्षा आ रही है कौन सी आ रही है, 2p कक्षा। कौन सी आ रही है, 2p कक्षा। 2p कक्षा के अंदर आप देखेंगे हमने 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 4 हो गए, बचा कितना है, 1। तो हमने क्या कर दिया, बोरॉन के बाह्यतम कोश में p ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आ रहा है कार्बन। कार्बन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही फॉर्मूला चलेगा अपना कि सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ भरा जाएगा, 1s कक्षा में। यहाँ पे हमने 1s कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, क्योंकि हमारे पास s में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसके बाद अगली जो कक्षा आ रही है वो कौन सी आ रही है, 2s कक्षा। 2s कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद अगली कक्षा आ रही है 2p कक्षा। अगली कक्षा है 2p कक्षा। अब हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 हमने यहाँ पर भर दिए, बचे कितने हैं, 2। तो 2 हमने क्या कर दिए, p के अंदर भर दिए, 2p ऑर्बिटल के अंदर। इसके बाद आता है नाइट्रोजन 7वें नंबर पे। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो भरा जाएगा 1s कक्षा में, फिर 2s कक्षा, फिर 2p कक्षा में। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, भरते चलते हैं। 1s कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2s कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसके बाद अगली कक्षा 2p कक्षा। 2p कक्षा के अंदर बचे कितने, टोटल 7 है, 4 यहाँ आ गए, बचे कितने, 3। तो हमने क्या किया है, 3 को 2p ऑर्बिटल के अंदर रख दिया है यहाँ पे। अब इसके बाद आता है अगला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम भरते हैं, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए क्रम वही रहेगा, 1s 2s 2p 3s, इस प्रकार से रेगुलर चलेंगे हम। तो हमने कौन सा ऑर्बिट ले लिया यहाँ पे, 1s कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, क्योंकि s में 2 भरते हैं। इसके बाद 2s फिर से 2 भर दिए, टोटल 4 हो गए। हमारे पास है कितने, 8। और इसके अगली कक्षा कौन सी आती है, 2s के बाद में 2p अगली कक्षा आती है। तो 2p अगली कक्षा आ गई। अब इसमें p में कितने भरेंगे, हमें पता है p के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, कितने बच गए हमारे पास में, 2 2 4 और है कितने, 8। तो यहाँ पे p के अंदर कितने भर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाद अगला एग्जांपल चलते हैं, फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के लिए हम क्या करते हैं, वही फॉर्मूला अपनाते हैं। पहला ऑर्बिटल कहाँ भरते हैं, 1s2 2s2, फिर आ गया 2p, कितने हैं, 9 नंबर पे आता है, 4 हो गए। तो यहाँ पे कितने भर गए, 5, क्योंकि हम p के अंदर अधिकतम 6 भर सकते हैं, कम भर सकते हैं, ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। कम तो भर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे p के अंदर 1 भरा, फिर p में 2 भरे हैं, फिर 3 भरे हैं, 4 भरे हैं, यहाँ पे 5 भरे। मतलब अभी भी p ऑर्बिटल क्या है हमारे पास में, कुछ स्थान उसका क्या है, खाली है। तो आगे चलते अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अपना अगला एग्जाम्पल जो है क्या है, नियोन है। नियोन 10वें नंबर पे आता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो गई, 10। तो किस प्रकार से भरेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन 1s कक्षा में, दूसरा इलेक्ट्रॉन 2s कक्षा में। तो पहला s कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2। तो हमने यहाँ पे 2 भर दिए। इसके बाद आता है 2s में भी 2 भर दिए। इसके बाद आता है अगली कक्षा आती है 2p कक्षा।
2p कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2p कक्षा के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। p के अंदर अधिकतम 6 भर सकते हैं, हमारे पास में 2 2 4 और ये 6 कितने हो गए? 10। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी? टोटल 10। इस प्रकार अगला चलते हैं सोडियम पे। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो क्या बनेगा? 1s2 2s2 फिर 2p6। यहाँ तक कितने हो गए? 10 हो गए। अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3s कक्षा के अंदर। तो अगला इलेक्ट्रॉन हम कहाँ पर देंगे? 3s कक्षा में। कितने बचे हैं हमारे पास? 10 और एक टोटल कितने? 11 है। हमने इनको ऐड करेंगे, 2 2 4 और 6 10 और 1 11 हो गए 11। अगला एग्जाम्पल चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2, क्योंकि 12 है यहाँ पे 11 हो गया। अगला चलते हैं। इसके बाद में आता है हमारे पास में एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के लिए क्रम वही रहता है। हमारे पास में एल्यूमिनियम 13वें नंबर पे आता है। तो 13वें नंबर के परमाणु क्रमांक जो होगी 13। तो अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार भरेंगे। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा? 1s कक्षा में। ये हमने क्या किया है? 1s कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे? 2। फिर उसका अगला इलेक्ट्रॉन 2s कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे? 2। इसके बाद में अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा? 2p कक्षा में। 2p कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास है कितने टोटल? 10 हो गए। यहाँ पर 13 है। इसकी अगली कक्षा आती है 3s कक्षा। 3s कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 3s कक्षा में हमारे पास अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं s में। इसके बाद जो अगली आती है कक्षा, हमारे पास यहाँ पर टोटल 12 हो गए। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 13। तो 13 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बच रहा है, तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे? 3p कक्षा में। ये यहाँ पर अगला इलेक्ट्रॉन 3p कक्षा के अंदर क्या कर दिया? 3p1। इसके बाद में जो अगला इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम कहाँ भरेंगे? सॉरी, अगला तत्व जो आता है कौन सा आता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन का हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भरते हैं तो सिलिकॉन का भरने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे कहाँ पर भरेंगे? 1s कक्षा में। 1s कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। 2s कक्षा में भर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आता है 2p कक्षा। 2p कक्षा में भर दिए 6 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद 3s आता है। 3s में भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आता है 3p। 3p के अंदर कितने भर जाएंगे? 2। जोड़ दो, जोड़ते हैं इनको। 2 2 4 6 10 10 और 2 12 और ये कितने हो गए? 2 14। कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में? 14। इसके बाद अगला चलते हैं फास्फोरस। फास्फोरस पे चलते हैं। तो फास्फोरस के लिए हमारे पास परमाणु क्रमांक कितना है? 15। 15 नंबर पे फास्फोरस है। तो भरेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार भरेगा? इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम चलते जा रहे हैं इस क्रम के अंदर चलेंगे इस तरीके से। ये क्या है? अपना इलेक्ट्रॉन भरने का क्या है? एक सीरियल क्रम है। इस क्रमानुसार हम क्या करते हैं? सभी तत्व जो आवर्त सारणी के अंदर 118 तत्व है, 118 तत्वों का इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे? 1s कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 2s कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। अगली कक्षा आ रही है 2p कक्षा। 2p कक्षा में भर दिए 6 इलेक्ट्रॉन। और अगली कक्षा आती है, कौन सी आती है? 3s कक्षा। 3s कक्षा के अंदर भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। बचे कितने हमारे पास? टोटल 15 है। तो 10 और 2 12। अभी तक अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा? 3s आ गया। अगला 3p। 3p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? ये हो गए 12। बचे कितने हमारे पास? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ भर देंगे हम? यहाँ पर। ये हो गया फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बिल्कुल सिंपल है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी निकालने में। जो कि हमारे पास ये वाला जो क्रम है, इस क्रम के अनुसार चलेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी भी गलत नहीं होगा। इससे सिंपल फंडा आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखते हैं अगला सल्फर। सल्फर के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक कितना है सल्फर का? 16। तो 16 नंबर के परमाणु क्रमांक वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही क्रम दोहराएंगे जिस क्रम में हम चलते जा रहे हैं। तो सबसे पहला वही 1s कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। 2s कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। 2p कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद में आता है 3s कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। और 3p कक्षा के अंदर कितने आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद देखते हैं अगला
क्लोरीन, क्लोरीन आता है, क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे। अब 17 नंबर का जो तत्व है क्लोरीन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17 ही होगी, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? 1s कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 2s कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 2p कक्षा में भर दिए हमने कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद कहाँ पे भरेंगे? 3s कक्षा में, 3s कक्षा में भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। इसके अगला जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 3p कक्षा के अंदर। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। हमारा अगला जो इलेक्ट्रॉन तत्व आता है वो कौन सा आता है? ऑर्गन आता है। ऑर्गन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? टोटल 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। किस प्रकार से भरते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले कहाँ पे भरा जाएगा? 1s कक्षा में कितने भरे जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा? 2s कक्षा में कितने भरे जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा? 2p कक्षा के अंदर। 2p कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में 3s कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 3s कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसके बाद में अगली जो कक्षा आती है 3p कक्षा, 3p कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 6। इसके बाद जो अगली कक्षा आ रही है, टोटल कितने हो रहे हैं? 2 4 6 10, और ये टोटल कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 18। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया? ऑर्गन का। ऑर्गन के अंदर सारे कक्षक क्या होते हैं? पूरे भरे हुए होते हैं। ऑर्गन एक क्या है? निष्क्रिय गैस है। ऑर्गन क्या है? एक निष्क्रिय गैस है। इसके जो अगला जो एलिमेंट आता है कौन सा आता है? पोटेशियम। पोटेशियम का जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते हैं। तो पोटेशियम के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? 19, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना है? 19। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 19। किस क्रम में भरेंगे? इसी सीक्वेंस में बढ़ते चलेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3p6 तक हमने भर दिया। इसके बाद अगली कक्षा कौन सी आ रही है? 4s। 4s कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? क्योंकि हमारे पास यहाँ तक कितने हो गए? 2 4 10 12 18, और बचे कितने? 1। टोटल 19 इलेक्ट्रॉन है, तो 19 भरेंगे तो लास्ट में 1 ही आएगा। इसके बाद अगली जो इलेक्ट्रॉन तत्व आता है कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे। सबसे पहले कहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉन? 1s कक्षा में। कितने भरेंगे? 2। इसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन 2s कक्षा में भरेंगे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा? 2p कक्षा में। 2p कक्षा में कितने भरेंगे? p में 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है? 3s कक्षा में। 3s कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे? 2। इसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन 3p कक्षा में। 3p कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा? 4s कक्षा में। 4s कक्षा के अंदर कितने भरे जाएंगे? 2। टोटल कितने हो जाएंगे? 20। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 20। इसके बाद चलते हैं स्केडियम। स्केडियम में टोटल हमारे पास क्या है? 21 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। 21 इलेक्ट्रॉनों को किस सीरियल में भरते हैं? 1s2, वही पहला कक्षा यही रहेगी, पहली कक्षा हो गई। दूसरी कक्षा 2s, 2s कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर इसके बाद आ गई 2p कक्षा। 2p कक्षा में भर दिए 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद अगली जो कक्षा आती है 3s कक्षा। 3s कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसके बाद आने वाली कक्षा 3p कक्षा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और इसके बाद आती है 4s कक्षा। 4s कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 4s के बाद में कौन सी कक्षा आ रही है? 3d कक्षा। तो 3d कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 1। अधिकतम d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 10। अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसके बाद अपना लास्ट एग्जाम्पल बचता है टाइटेनियम। टाइटेनियम के अंदर टोटल 22 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। इसके बाद में आ गया 3d। हमारे पास यहाँ पर टोटल देखो 21 थे। यहाँ पर एक और ऐड कर दिया तो टोटल कितने हो गए? 22। इसके अंदर कितने परमाणु थे? सॉरी, कितने इलेक्ट्रॉन थे? टोटल 22। तो 22 इलेक्ट्रॉन हमने क्या भर दिए? इसके सारे डी अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जा रहा है? 3d श्रेणी के अंदर, 3d कक्षा के अंदर। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।